औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ। दोस्तों, सवालात और जवाबात की ये दूसरी वीडियो है, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रूफिन के मुतालिक। अगर आप लोगों ने वो देखी नहीं है तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, या थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं, तो वो उसको ज़रूर देखें। उसमें तकरीबन 5-10 क्वेश्चन थे, मैंने उनकी बड़ी डिटेल आप लोग को जवाब दी थी। तो अब जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं वीडियो की इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन के जवाब देता हूं जो आप लोगों ने पूछे गए हों या जो मेरे जहन में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। तो आज जो मैं पाठ्यक्रम बना रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखें, इसमें बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों के जहन में जो शकुक शुबहात होते हैं किसी टेबलेट्स के मुतालिक इंशाल्लाह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स में लेके मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ब्रूफिन के मुतालिक आप लोगों ने लिखने हैं। अगर आप किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिर्फ आप लोग आइबुप्रोफेन, जी हाँ नीचे होता है आइबुप्रोफेन, आप लोग देखें, ठीक है ना, ये केमिकल फार्मूला है। तो उसके मुतालिक जिस किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, इंशाल्लाह मैं आप लोग का जवाब दूंगा। तो वीडियो को मैं दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ब्रूफिन यूज फॉर, ब्रूफिन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले बताया था कि ब्रूफिन जो है ना अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, या बुखार के लिए इस्तेमाल होता है, दांत में दर्द हो वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, सर में दर्द हो वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी दर्द के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एज आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफिन एज पैरास्टामोल यानी पेनाडाल है। नहीं, कोई जी नहीं, ठीक है जी। ब्रूफिन जो है ना, आइबुप्रोफेन अलग चीज़ है, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, सर दर्द, दांत दर्द वगैरह के इस्तेमाल होता है। पैरास्टामोल या पेनाडाल जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें, ये जो है ना टेम्परेचर वगैरह के लिए, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन है ना उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों जो है ना अलग चीज़ें हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इज ब्रूफिन इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जिस तरह दूसरे हमारे पास NSAID है उसकी तरह ये भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि विच इज़ बेटर, पेनाडाल, पैरास्टामोल और आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफिन, दोनों में से कौन सा बेटर है। देखो ना जी, दोनों अपनी जगह पर अहम है। हम ये नहीं कह सकते कि पेनाडाल या पैरास्टामोल जो है ना बेस्ट है या ब्रूफिन जो है ना बेस्ट है, ठीक है जी। दोनों के अलग अलग ऑप्शन हैं। मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग को बुखार है, थोड़ा बहुत आप लोग के जिस्मानी दर्द हैं, तो उसमें तो आप लोग नॉर्मल लेवल पर पैरास्टामोल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है ना अगर थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है तो उसमें आप लोग आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफिन वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इज़ ब्रूफिन इज़ गुड फॉर कोल्ड, यानी मतलब ये है कि जो ब्रूफिन की गोलियां हैं या शरबत है इसको हम नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ जो है ना पेन किलर है, क्योंकि इसमें इस तरह कैफीन या सिडोफिड्रीन या जो क्लोरफेनर्मिन वगैरह है ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आइबुप्रोफेन जो है ना सिंपल केमिकल फार्मूला है, सिर्फ इसको अर्थराइटिस और जो दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोल्ड के साथ और फ्लू के साथ कोई काम नहीं है। इस ब्रूफिन कैन बी यूज फॉर फीवर। जी हाँ, बिल्कुल हम ब्रूफिन जो है ना टेम्परेचर के लिए, बुखार वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रूफिन ऑफ 400 मिलीग्राम कैन आई टेक अ डे। मैं तकरीबन 400 मिलीग्राम की जो गोलियाँ होती है ब्रूफिन, आइबुप्रोफेन की, ये दिन में मैं कितनी ले सकता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3 गोलियाँ आप ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद आप लोग ले सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में 4 दफ़ा बिल्कुल ना ले लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इज़ आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफिन इज़ गुड फॉर स्टमक पेन। क्या ब्रूफिन, अगर आपके मैदे में कोई दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, इस दौरान क्या मैं आइबुप्रोफेन की गोली इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी है। इन केस अगर आप लोग इस्तेमाल करते तकरीबन आधे घंटे के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि सीवियरिटी जो है ना और भी इंक्रीज़ हो जाएगी, सख्त तकलीफ और भी ज़्यादा आप लोग को होगी, और एसिडिटी भी इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कोशिश करें कि स्टमक में आप लोगों ने कभी भी गलती नहीं करनी है कि आप लोग ब्रूफिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दर्द के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन जो स्टमक पेन है वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर स्टमक पेन। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि कहते हैं कि कैन ब्रूफिन कैन बी यूज फॉर स्लीपिंग। क्या हम ब्रूफिन की गोली या शरबत आराम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं,
ये आराम वगैरह स्लीप वगैरह के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। तो आप लोग इसको इस तरह इस्तेमाल न करें कि आप लोग कहते हैं कि थोड़ा हमारे जिस्म को आराम मिल जाए। जिस्म को आराम तो मिलता है लेकिन आप लोग को नींद बिल्कुल नहीं आ सकती, इसके साथ नींद के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कहते हैं कि इस ब्रूफीन रेज ब्लड प्रेशर, क्या ब्रूफीन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दूसरे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह ये भी हमारे पास जो है ना NSAID है, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो ये भी जो हमारा है ना ब्लड प्रेशर पर असर कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये गोली आप लोग इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, इज ब्रूफीन इज़ गुड फॉर कोल्ड एंड फीवर? नहीं जी, नज़ला ज़ुकाम के लिए पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि ये कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप लोग को ज़ुकाम का मसला है, ठीक है जी, और नज़ले का मसला है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल ना करें। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में तो ये काम कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन नज़ला ज़ुकाम के लिए अलहदा आप लोग इसको ना ले लें, कोई काम नहीं करता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इज़ ब्रूफीन इज़ गुड फॉर सोर थ्रोट? अगर हमारे गले में कोई खराश तराश है, दर्द हो रही, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम दूसरे NSAID की तरह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन? डिस्प्रिन या एस्पिरिन में से कौन सा बेहतर है? मतलब है कि डिस्प्रिन या एस्पिरिन बेहतर है या आइबुप्रोफेन बेहतर है? देखो ना, हर एक टेबलेट्स का अपना काम है, ठीक है जी, हर जगह पर इसका अपना सिस्टम होता है। एस्पिरिन मिसाल के तौर पर अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो 2 गोलियाँ खाने से जो डिस्प्रिन की गोली है ना उसको ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं ना, तो ये अपनी जगह अहम है। और ब्रूफीन जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी दर्द के लिए, जिस तरह मैंने पहले आप लोग को बताया मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर में, उनके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में अब तक के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आया मैं आइंदा के लिए भी इस किस्म की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, चाहे टाइफाइड है या मलेरिया है या जो भी बीमारी है या जो भी गोलियाँ या जो भी शरबत है ना, उनके मुतालिक तकरीबन 3-3, 4-4 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तकसीम करके आप लोग को भेज दूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह जिस किस्म की जो वीडियो है ना आप लोग को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।